हे मृत्यु, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ जिसे न जानने के कारण मेरे निष्प्रिय और तपस्वी पिता भी मोह के बंधन न काट सके। क्या है जीवन की उपासना का वह रहस्य जिसे मनीषी आत्मविद्या कहते हैं? हे अंतक, ये सुख, ये भोग कल रहेंगे या नहीं इसका भरोसा नहीं है। भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है, इसलिए आपके ये घोड़े, ये नाच, ये गान आप अपने पास ही रहने दें। नवित्तेन तर्पणियों मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने वाली नहीं। इसलिए मुझे तो आप वही ज्ञान दें जिसे पाकर मनुष्य अमर हो जाता है। हे नचिकेता, जीवन के दो पथ हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। निर्बुद्ध अपने लिए प्रेय का मार्ग स्वीकार करता है। भोग का मार्ग अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विद्या का, ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय के मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, आत्मा के सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है। हे नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथी जानो। बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और विषय चरागाह। जो चंचल मन का है, जिसने मन की लगाम नहीं खींच रखी, इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के। जो निश्चल मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है, इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं। विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु से परे चला जाता है।